नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पूरे हिंदुस्तान में अभी केवल एक ही चीज़ पर चर्चा है कि गैस का क्या होगा, गैस सिलेंडरों का क्या होगा। मुझको लगता है कि ईरान को बचाने के लिए न सही, गैस को पाने के लिए हिंदुस्तान के लोग शायद ये दुआ कर रहे होंगे कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए। ईरान का बचना या न बचना ये बात की बात है। पहला है कि गैस बचना चाहिए घर की टंकी में, रसोई गैस की टंकी में। अभी खबरें जो आ रही हैं वो और सरकार जो कह रही है वो, इसके बीच में थोड़ा सा एक आध दो मील का जरा फासला दिख रहा है। सरकार कह रही है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है गैस का, और सरकार कह रही है कि उसने उत्पादन भी बढ़ा दिया है। केवल इतना ही किया है, जो 21 दिन में दूसरा गैस सिलेंडर लोग बुक कर सकते थे, अब वो 25 दिनों में बुक कर सकते हैं, इतना ही है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर डीलरशिप में नोटिस लग गया है कि गैस खत्म हो गई है, टंकी नहीं है। ऐसा जो रोज बुकिंग होती थी देश में करीब 55 लाख रसोई गैस सिलेंडरों की, वो बढ़कर 75 लाख सिलेंडरों से ऊपर निकल गई है। ये मैं केवल घरेलू गैस, रसोई गैस की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल सिलेंडर अलग हैं। कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं सप्लाई करना। होटल, रेस्तरां, इन सब को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। वो चल कैसे रहे हैं ये भी एक जांच का मुद्दा है, क्योंकि जितने ठेले, खोमचे, छोटे बड़े रेस्तरां, बड़ी बड़ी होटलें, जहाँ कहीं गैस सिलेंडर यूज़ होता है, सब कमर्शियल ही यूज़ करने का कानून है और चल रहे हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा बंद नहीं हुए हैं, कुछ 20-25 मेरे शहर में बंद हुए हैं। बेंगलोर, दिल्ली, ठाणे, मुंबई में बंद हुए हैं। ऐसा जगह जगह बंद भी कुछ हो रहे हैं। कुछ लोगों ने खाना जो खौलता हुआ दे रहे थे उसको कम कर दिया है, पकाना, गैस की खपत कम कर दी है, खींच तान के चला रहे हैं, गिनी चुनी चीज़ें खिला रहे हैं लोगों को। सरकार ने कहा है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो हैं कुल 20% सप्लाई किए जा रहे हैं, और 20% का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, शैक्षणिक संस्थाओं को, अस्पतालों को दिया जा रहा है वो। बाकी कमर्शियल बुकिंग बंद कर दी गई है। अब ये काला बाजार में घरेलू सिलेंडर खरीद के लोग रेस्तरां चला रहे हैं, ईटरी चला रहे हैं, या जैसा कि हमेशा होता है, कुछ एक लोग हैं जो घरेलू गैस सिलेंडर कहीं से हासिल करते हैं और उसको कमर्शियल में रीफिल कर देते हैं, और फिर होटल, रेस्तरां उस कमर्शियल सिलेंडर को लगा के चलाते हैं, जिससे कोई जांच करने आए तो भी दिखे कि यह कमर्शियल सिलेंडर चल रहा है। सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष जबरदस्ती एक दहशत फैला रहा है, ऐसा है नहीं। मैं नहीं जानता, सरकारी आंकड़े मेरे पास उतने हैं नहीं। विपक्ष की हो सकता है नीयत हो दहशत फैलाने की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गली गली में, गांव गांव में लोग सिलेंडर के लिए धक्के खा रहे हैं। डीलरशिप के सामने लंबी लंबी कतारें लगी है। केवल मैं अपने शहर की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में अधिकतर जगहों पर यही हाल है कि लोग लंबी लंबी कतार लगा के बैठे। वैसे उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, हर घर में कोई न कोई ऐसे खाली लोग हैं, निठल्ले बेरोजगार खाली हैं, जो पहले भी बैठते थे 4-6 घंटा डीलरशिप के बाहर गैस सिलेंडर के लिए। अब शायद 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइनें कहीं कहीं पे लगी हैं, ऐसा भी आ रहा है। बिहार वगैरह के कुछ ऐसे वीडियो आए हैं बहुत लंबी लंबी लाइनों के। क्यों ऐसी नौबत है जब सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है? लोग पैनिक बुकिंग न करें, दहशत में आके बुकिंग न करें, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बतलाता हूं आपको ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार जब अपने प्रेस नोट में कह रही है कि कोई कमी नहीं है, तो उस प्रेस नोट में वो ये बात लिखने से कतरा रही है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो हैं वो देना बंद कर दिया गया है। होटल, रेस्तरां, ढाबा, खोमचा, इनको कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, सिर्फ अस्पतालों को और शैक्षणिक संस्थाओं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा।
कल परसों की खबर थी कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो कैंटीन है उसने भी खाना खिलाने से मना कर दिया कि गैस नहीं है वहाँ पर उसके पास। तो मुझको लगता है ये एक ऐसा मौका है जब सरकार को एकदम साफ साफ कहना चाहिए, सच सच कहना चाहिए, किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। जहाँ कमजोरी है, कोई हिंदुस्तान ने जंग थोड़ी छेड़ दिया है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हिंदुस्तान ने थोड़ी जंग छेड़ दिया है। जंग किसी और जगह पे हो रहा है, ये एक अलग बात है कि पिछले कई सालों से लग रहा था ऐसी जंग हो सकती है, कई सालों से लग रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी थी। कई लोगों का कहना है, एक सरकार के बड़े वकील हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीते वर्षों में मोदी सरकार ने रेलगाड़ियां जो डीजल पर चलती थीं उनको पूरी तरह से बिजली पे चलाने की कोशिश की है और उसकी वजह से हर दिन शायद 200 करोड़ लीटर या ऐसा कितना डीजल जो है वो बच रहा है, कम लग रहा है। हो सकता है आंकड़ा सही हो, लेकिन ये एक नियमित प्रक्रिया है। पिछली कई सरकारें भी रेलगाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाते आई है, उसमें बहुत नया कुछ नहीं है। अभी बढ़ा होगा तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। अब एक दो दिक्कतें इसके साथ जुड़ी हुई और हैं। सरकार इस बात की फिक्र करे कि अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, रेस्तरां, होटल, ढाबे, टिफ़िन सर्विस वाले खाना नहीं पका पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, तो क्या होगा? क्या सरकार ऐसे में कोई किचन, कोई रसोई घर, सार्वजनिक रसोई घर बना सकती है जहां कम से कम गैस में या बिजली के बड़े बड़े चूल्हों पे थोक में खाना बन सके और जिनको खाना है वहां पे आके खा सकें, मुफ्त में ना खिलाए? क्योंकि मुफ्त में भंडारे जब चलते हैं किसी एक खास त्यौहार पर, किसी भी त्यौहार पर, तो मैंने लोगों को देखा कि लोग 8-8 भंडारे में जाके खा लेते हैं, पेट भर के, 8 जगह भर पेट खाते हैं। उसके बाद 8 दिन घर में खाते हैं कि नहीं मुझको नहीं पता है, या कुछ दवाई खा के सोते हैं कि अगले कुछ दिन दवाई खाते हैं, ये भी मुझको नहीं पता है। इसलिए सरकार को रियायती खाना तो नहीं खिलाना चाहिए। खाना तो जितने के लायक है उतने में खिलाना चाहिए, उससे भी देश में करोड़ों लोगों को खाना मिल सकेगा। अभी जो होटल, रेस्तरां, ढाबा, टिफिन सर्विस वाले जो चला रहे हैं किसी तरीके से काम को, इतने दिन का गैस किसी के पास नहीं रहता। कोरोना जब फैला था उस वक्त ये बात उठी थी कि एक कोई इंजेक्शन ऐसा है जो कोरोना हो जाने पर, ज़रूरत पड़ने पर वही ज़िंदगी बचा सकता है। तो लोगों ने 1,50,000 रुपये तक में एक एक इंजेक्शन खरीद लिया था। जिसको ज़रूरत नहीं उन्होंने भी 2-2, 3-3 खरीद के रख लिया था, क्योंकि अस्पतालों का ठिकाना नहीं था। मैं सरकार पे तोहमत नहीं लगाता, वो पहली महामारी अपने किस्म की थी, शायद 1930 के बाद की, प्लेग वगैरह जब फैला था हिंदुस्तान में उसके बाद की, तो ये तकरीबन 1 सदी बाद की ये महामारी थी। इसलिए सरकार को भी अंदाज नहीं था इससे कैसे जूझा जाए। लेकिन सरकार अगर सच कहे, मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वार की बात बताता हूँ, ब्रिटेन की। सरकार ने कहा था वहाँ पे कि ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है इसका बहुत बोझ है, हम मुसीबत में हैं, चीज़ों की राशनिंग होगी, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाना, सब की राशनिंग होगी, अनाज की, सब की सीमित मिलेगा। सरकार ने खुल के कहा और लोगों ने मान लिया कि ये सीमित मात्रा में मिलेगी ये चीज़ें और हमको उसके भीतर काम चलाना है। लोगों ने मान लिया था उसको। जब भी कोई देश किसी परेशानी से, मुसीबत से, संकट से गुजरते हैं तो लोग मदद करते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख को बनाए रखना पड़ता है। सरकार की साख बने रहना बहुत ज़रूरी रहता है। साख ऐसे ही वक्त काम आती है। लोगों को ये भरोसा रहना चाहिए कि सरकार की कही हुई हर बात सच है और जितना सरकार बोल रही है इससे परे कोई दबी छुपी लुकी हुई कोई बात नहीं है। जब लोगों को ये भरोसा हो जाता है तो लोग हड़बड़ाते नहीं हैं,
जैसे मुझको पता चल जाए कि आज शाम खाना नहीं मिलेगा लेकिन कल सुबह पक्का मिलेगा, अगर मुझको भरोसा है तो मैं एक वक्त भूखा रह लूँगा। तो सरकार को साफ साफ सामने आना चाहिए ऐसे मौके पर। मेरी ये सलाह भी है सभी सरकारों से, उनको बताना चाहिए कि कमर्शियल सिलेंडर हम नहीं दे पा रहे हैं, होटल रेस्तरां टिफ़िन सर्विस इनमें हो सकता है खाना न पक पाए, उसका हम क्या इंतजाम करने का सोच रहे हैं आपको बताना चाहिए। आपको इन जगहों का, इन कारोबारी जगहों का खाना पकना जो है वो चोरी की घरेलू गैस से भरे हुए कारोबारी सिलेंडर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो करते हैं, जितना गैस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ऐसी जगहों को दे सकते हैं जहां अधिक लोग खाते हैं, खपत कम है। शायद सरकार ये पता लगा कर रख सकती थी कि प्रति सिलेंडर वहां कितने लोग खाते हैं। 5 स्टार होटल में हो सकता है प्रति सिलेंडर 200 लोग खाते हैं, और कॉफ़ी हाउस जैसी जगह जो है वहाँ प्रति सिलेंडर हो सकता है 400 लोग खाते हैं। तो सरकार देखे क्या करना है उसको। मैं सरकार के हिस्से का काम करना नहीं चाहता, लेकिन जब कभी कोई परेशानी रहती है, संकट है, इमरजेंसी है, तो सरकार को हमेशा ही अपनी साख बना के रखना चाहिए, वही साख उसके काम आती है। आज बस इतना ही कहने आया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है मेरे पास कहने को। चारों तरफ कोई दहशत फैला रहे हो, कोई अफवाह फैला रहे हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। दहशत और अफवाह का सबसे अच्छा जवाब पूरी दुनिया के किसी भी देश के, किसी भी प्रदेश के, किसी भी शहर में यही हो सकता है कि सरकार हालात कितना नाजुक है इसको खुल के बताए लोगों से। कोई सरकार थोड़ी खरीद के लेके आई है, मुसीबत आ गई है, मुसीबत कहीं से, तैयारी नहीं थी तो नहीं थी। फिलहाल तो सरकार को अपनी साख बनाए रखना चाहिए, वही उसको लोगों के बीच में भरोसा दिला पाती। क्या आप सोचते हैं, आप ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको, सरकार को अपनी साख की फिक्र करना चाहिए या गोलमोल प्रेस नोट जारी करना चाहिए? अभी मैंने सरकार के तरफ से एक भी बयान नहीं देखा है कि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो कहाँ से आएगा खाना, लोग कहाँ खाएंगे? अभी तक देखने नहीं मिला है। सरकार को साफ साफ कहना चाहिए। मैं आप सब सरकार की बात पे भरोसा कर लेंगे अगर वो साफ साफ और सच कहेगी तो। सफ़ेद सच कहना चाहिए सरकार को, वरना दहशत फैलाने वाले लोग सफ़ेद झूठ भी बोल सकते हैं और वो चल सकता है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने किसी सही मुद्दे को उठाया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है, आपका क्या तजुर्बा है गैस के बारे में। आपको सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या तैयारी आप कर रहे हैं? कई तरह के कार्टून भी आ रहे हैं चारों तरफ। कुछ कार्टून हो सकता है मेरे एडिटर आपको बीच बीच में दिखाएं। फिर मिलते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि दोपहियों पर अगर आप गैस सिलेंडर लेके जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे चलाइए। मैं ये तो नहीं कहता ये कानूनी रूप से ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कहता कि इसका कोई विकल्प आपके पास है, मेरे पास है। कई लोगों के पास दोपहिया ही अकेली गाड़ी है और वो ऑटो रिक्शा में सिलेंडर लाने ले जाने का खर्च उठा नहीं सकते। सिलेंडर का दाम वैसे ही बढ़ गया है, ब्लैक मार्केट में आपको अगर लेना है तो और दाम बढ़ गया होगा। बहुत सावधानी से चलिए, बहुत धीरे धीरे चलिए, किनारे चलिए, इंडिकेटर देकर चलिए, हेलमेट लगा कर रखिए। जब भी आप सिलेंडर लेके जाएंगे दोपहियों पर थोड़ा बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है। फिर मिलेंगे।